हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 125 के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए मजदूरी करके भी पैसे कमाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए है, जिससे खासतौर पर महिला और बच्चों के संरक्षण के लिए कानून का रूप दिया गया है। ऐसे में पति अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता। सीआरपीसी की धारा 125 पति के पास पर्याप्त साधन होने के कारण पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य, वह पारिवारिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फरमान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में परिवार संबंधी मामलों के लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अदालत और पुलिस करती है। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 125 सेक्शन 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 इस बारे में क्या कहती है। सीआरपीसी की धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 125 सेक्शन 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश को परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 125 के मुताबिक पहला पॉइंट है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, इसका क्या है, अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या खे है अपनी धर्मज या अधर्मज आवश्यक संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या तीसरा पॉइंट घे है अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड खे में निर्देशक आवश्यक पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी आवश्यक पुत्री के, यदि वह विवाहित हो या पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति का उसको संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। तो दोस्तों, ऐसी ही कानून की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।